मानी के घर से हो जाती है उनकी गायें चोरी, जिससे मानी के घर वाले काफ़ी डर जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन है जिसने मानी के घर से उनकी गायें चोरी की है। दादाजी, आज मैं भी आपके साथ दूध निकालने जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ तुम भी मेरे साथ। फिर मानी और उसका दादा जाते हैं गाय का दूध निकालने। मुझे लगता है इससे काफी चोट लगी हुई है, इस वजह से ये रो रहा है। इसके तो पाँव में चोट लगी हुई है, हमारे पास एक दवाई पड़ी हुई है, वही मैं इसे लगा देती हूँ। फिर सारा उसे दवाई लगा देती है और कुछ देर बाद वो भी ठीक हो जाता है। अब ये ठीक हो गया है, अब इसे दर्द नहीं होगी। फिर मानी और उसका दादा दूध निकाल कर आ जाते हैं। दादाजी, अभी मैंने एक जानवर की चोट ठीक की है। पहले तो वो रो रहा था, लेकिन जब उसे मैंने दवाई लगाई तो वो फौरन ही ठीक हो गया। चले दादाजी, अब हम बाहर चलते हैं और वहाँ हमने साइकिल भी चलानी है। हाँ ठीक है मानी, चलो जाओ अपनी साइकिल लेकर आओ, फिर हम चले जाते हैं बाहर। मानी का दादा उन दोनों को बाहर लेकर चला जाता है और वहाँ मानी और सारा साइकिल भी चलाते और कुछ देर बाद वो घर आ जाते हैं। क्या तुम दोनों अपने दादा को तंग करते रहते हो? चलो अब अपने कमरे में जाओ और स्कूल का काम करो जाकर। मानी की माँ उन दोनों को काफी डांटती है, जिसके बाद वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है और रात को होता है उनके साथ कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या होता है। एक चोर रात को भागता हुआ आता है और वो मानी के घर की दीवार से छलांग लगाकर उनके घर चला जाता है और उनकी गायें चोरी कर लेता है। जल्दी से दूध निकाल लेता हूँ, मुझे आगे बहुत लेट हो गई है। फिर मानी का दादा जाता है दूध निकालने के लिए। ये क्या, यहाँ तो एक गाय ही कम है। जमील को बुलाता हूँ, शायद उसे पता हो। जमील, जल्दी से इधर आओ, मेरी बात सुनो तुम। जी अबू जी, क्या बात है? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? जमील बेटा, अपनी एक गाय कम है, कहीं वो बाहर तो नहीं चली गई? नहीं नहीं अबू जी, अभी मैं बाहर से ही आ रहा हूँ, मुझे तो वो कहीं दिखाई नहीं दी और मुझे तो ये काम किसी चोर का लग रहा है। हमें जल्दी से पुलिस को फोन करके बुला लेना चाहिए। फिर मानी का पापा पुलिस को फोन करता है और कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, कल रात को हमारी गाय चोरी हो गई है, पता नहीं कौन ले गया है उसे। हम बाहर जाकर भी देखा है लेकिन वो हमें मिल ही नहीं रही। शायद आपने उसे कहीं और बांधा हो और आप उसे भूल गए हो, पहले अच्छी तरह याद कर लें। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उसे कहीं और नहीं बांधा था। मैं उसे रात को यही बांध कर गया था, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठकर उसे देखने के लिए आया तो वो यहाँ पर है ही नहीं थी। अच्छा, तो ये फिर किसी चोर का ही काम है। चले हम जाकर देखते हैं, वो जरूर कोई सबूत वहाँ छोड़ गया होगा। फिर इंस्पेक्टर जाकर देखता है मानी के बाड़े में, लेकिन उसे वहाँ कोई भी चोर का सबूत नहीं मिलता और इंस्पेक्टर मानी के घर भी देखता है। फिर वो बाहर लोगों से भी पूछताछ करता है, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत चोर के खिलाफ नहीं मिलता और फिर होता है कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। मैंने सब जगह देख लिया और गांव वालों से भी पूछ लिया है, लेकिन मुझे उस चोर का कोई भी सबूत नहीं मिला। अब मैं यहाँ से चलता हूँ और अगर मुझे इसके बारे में कुछ पता चला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पता नहीं हमारी गाय कहाँ चली गई, कौन ले गया है और पता नहीं अब वो हमें मिलेगी भी या नहीं। सारा काफी परेशान होती है और फिर वहाँ एक चीज आ जाती है। कौन हो तुम और क्या लेने आई हो यहाँ? मैं वही हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी और जिसके तुमने पाँव में मलहम लगाई थी और वो ठीक हो गई थी। क्या? लेकिन मैंने तो एक जानवर की जान बचाई थी, लेकिन तुम वो कैसे जानती हो? मैं ही वो जानवर थी और मुझे एक चुड़ैल ने अपने जादू से जानवर बनाया था, लेकिन जैसे ही तुमने मेरी मदद की मैं दोबारा से परी बन गई और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम क्यों इतनी परेशान बैठी हो। क्या? मैंने एक परी की जान बचाई थी? अच्छा, तो परी जल्दी से बताएं हमारी गाय किसने चुराई है।
तुम्हारी गाय गांव में जो चोर है उसी ने चुराई है और गांव के साथ गांव के जंगल में छुपाई हुई है उसने। तुम जाओ इंस्पेक्टर को लेकर और उस चोर को पकड़ लो, और हाँ, मेरे बारे में किसी को भी ना बताना। क्या सच में हमारी गाय वहाँ है? और ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर सारा जाती है अपनी फैमिली के पास। दादाजी, हमारी गाय गांव के जंगल में है और उसे चोर ने ही चुराया है। क्या जंगल में है? लेकिन सारा तुम्हें किसने बताया है? मुझे बताया तो किसी ने नहीं है, लेकिन हमने पूरे गांव में देख लिया है, लेकिन जंगल में हमने नहीं देखा, इसलिए जंगल में एक दफा देखना तो चाहिए, शायद वो चोर उसे वहाँ ही लेकर गया हो। हाँ बेटा, सारा ठीक कह रही है, हमने सब जगह देख लिया है लेकिन जंगल में नहीं देखा। चलो हम इंस्पेक्टर को लेकर जंगल में ही चले जाते हैं, और शायद वहाँ पर ही हमारी गाय हमें मिल जाए। जैसे ही सारा को उसके बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से अपने घर वालों को बता देती है, लेकिन उस परी के बारे में वो किसी को भी नहीं बताती। तो आइए देखते हैं कि क्या इनकी गाय इन्हें मिल पाती है या नहीं। मानी का दादा इंस्पेक्टर को लेकर जंगल में चला जाता है और कुछ देर ढूंढने के बाद वो चोर भी मिल जाता है। इंस्पेक्टर साहब, क्या वो चोर पकड़ा गया है या नहीं? नहीं, वो चोर अभी तो मेरे हाथ से बच गया है। चले, आपकी गाय तो हम घर लेकर चलते हैं। शुक्र है अबू जी, हमारी गाय तो हमें मिल गई, लेकिन वो चोर किधर है? वो नहीं दिख रहा। वो चोर वहाँ से बचकर चला गया है। मैंने उसके पीछे भी भागा था, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ उसे जल्द से जल्द मैं पकड़ लूंगा। जैसे ही परी उस चोर के बारे में बताती है, सारा अपने घर वालों को बताती है, जिसके बाद मानी का दादा वो पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर जंगल में चला जाता है और उनकी गाय तो मिल जाती है, लेकिन वो चोर वहां से बचकर भाग जाता है। जिसके बाद वो घर आ जाते हैं, जिसे देखकर सब घर वाले काफ़ी खुश होते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम किसी की मदद करें तो अल्लाह हमारी भी मदद करता है, इसलिए हमें दूसरों की मदद लाजमी करनी चाहिए।